आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं कि पहले आप उसे इतना आसान करके समझा दें कि हमारी ऑडियंस को समझ में आ जाए ये गट क्या होती है। देखिए, गट जो है ये वैसे तो बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। अगर गट पे बात करें तो ऐसे समझें कि गट एक ऐसा समुंदर है कि जिसको आप कहें कि अगर एक पॉडकास्ट में हम कवर अप कर लें तो पॉसिबल नहीं है। गट बेसिकली, वैसे तो बहुत से आपने मफरूज़े सुने होंगे कि मेरी गट फीलिंग बता रही हैं, ठीक है। वो गट फीलिंग से मुराद आपका जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आता है। आपकी जो डाइजेशन है वो बेसिकली यहाँ माउथ से स्टार्ट होती है, तो आपकी फीकल एक्सक्रीशन एनस तक जाती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो गट है वो बेसिकली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसे हम गट कहते हैं। गट जो है वो 0 से लेकर 100 ट्रिलियन सेल्स का एक मजमूआ है। लेकिन अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात की जाए तो ह्यूमन सेल्स सिर्फ 10 ट्रिलियंस है। मतलब एक जो इंसान बना हुआ है वो 10 ट्रिलियन सेल से बना हुआ, लेकिन जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया हैं। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हमारी स्किन पे है, हमारे माउथ के अंदर है, हमारी पूरी बॉडी बैक्टीरिया से भरी पड़ी है। लेकिन ये काफ़ी स्क्रेफ, यहाँ आपको ये काफ़ी एक परेशान कुन और लग रही होगी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये आप काफ़ी खौफनाक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इसके लिए बैरियर्स मौजूद हैं। हमारी स्किन बैरियर्स है, हमारी बेसिकली प्रोटेक्टिव लीनिंग्स हैं, स्टमक के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इन सब से सेव कर रही होती है। बट इस गट को जो है वो हम आगे जाके डिवाइड कर देते हैं गुड और बैड बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है। ठीक है। अब गुड और बैड बैक्टीरियाज क्या हैं? अब गुड और बैड बैक्टीरियाज को भी आगे हम डिवीजन में इस तरह क्यों लेके जाते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारी हेल्थ के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि आपने कंटेमिनेटेड प्लेट ऑफ समोसाज खा ली या आपने गोलगप्पे खा लिए, आपने देखा होगा कि समटाइम्स ऐसे होता है कि फ़ौरन से आपको पेट में दर्द शुरू हो जाती बिल्कुल है ऐसा या होता आपको है। वॉमिटिंग या ब्लॉटिंग होती है। ये बेसिकली रीज़न होती है आपकी गट की, ठीक है। आपकी जो गट है वो एहसासात का मरकज़ है, आपकी कुल कायनात है आपकी गट जो है। अच्छा। अगर आप इसको बैड बैक्टीरिया यानी प्लूटेड बैक्टीरिया के साथ भरना शुरू करते हैं तो ये जितना भी आपका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम है, वो तबाह हो जाता है, ठीक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जितनी भी हमारी फीलिंग्स है उसका जो मरकज़ है वो हमारा दिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। आपकी फीलिंग्स का जो जड़ है या आपकी फीलिंग्स की जो मेन जिसे पिन पॉइंट कह सकते हैं वो आपकी गट है। आपका कोई भी जब अजीज़ आप खो देते हैं तो आपको सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो आपकी गट के अंदर आती है। ओह माय गॉड। आपको सबसे पहला जो दर्द महसूस होता है वो आपकी गट के अंदर महसूस होता है। अगर आपकी गट बैड बैक्टीरिया से भर गई है तो आपकी थॉट्स नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, और जब आपकी थॉट्स नेगेटिव होंगी ना तो आपके उसके साथ साथ एहसासात भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। ये आप कह रहे हैं एहसासात से रिलेट करती है गट, तो मुझे ये बताएं कि ये गट एहसासात से कैसे रिलेट करती है। मतलब हमें तो यही पता है कि हम सोचते ऐसे हैं तो वो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है। हमारी सोच जो है वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को चला रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपकी गट आपकी पूरी बॉडी को चला रही है, तो इसको मुझे समझाएं। आपका जो ब्रेन है, हम ह्यूमन समझते हैं सिर्फ हमारे पास एक ही ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो आपकी गट है इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो फीटल स्टेजेस से गुजर रहा होता है, जो उसकी गट जिस सेल से बनती है आपका ब्रेन भी उसी सेल से बनता है। एट द एंड ऑफ स्टेज ऑफ डे जब आप एक बच्चा एक दुनिया में आ जाता है तो हम इसको 2 सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका दिमाग है और इंटायरिक नर्वस सिस्टम जो आपकी गट है, और ये दोनों आपस के साथ कनेक्टेड होते हैं वेगस नर्व के साथ। वेगस नर्व जो सबसे बड़ी नर्व है जो आपकी गट और ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। जो आप खाना खाते हैं वो आपके दिमाग को फ़ौरन बताती है कि ये हेल्दी फूड आई है, इसके ऊपर अटैक नहीं करना, बैक्टीरियाज को नहीं भेजना है कि इसको जाके आगे बर्बाद करो। अगर कोई आप बुरा खाना खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी समोसे की प्लेट ही, और उसको कंटेमिनेटेड थी, अनहाइजेनिक थी, तो आपके गुड बैक्टीरियाज क्या करेंगे, लड़ना शुरू हो जाएंगे उस बैड बैक्टीरिया के साथ जो आपने एक प्लेट के साथ कैरी किए हैं, ताकि वो आपको आगे आपके जितना भी इम्यून सिस्टम उसको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर अल्टीमेटली वो आपके गुड बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकेंगे तो फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे, वॉमिटिंग के, पेन्स के और ये सारी चीज़ों के।